तो दोस्तों हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं, कास्टिक सोडा के बारे में जान चुके हैं, सिलिकेट के बारे में जान चुके हैं और फिर हम लोग एसिड स्लरी के बारे में जान चुके हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे यूरिया के बारे में। सबसे पहले हम छोटी सी वीडियो बनेगी यूरिया की। यूरिया के बारे में जान लेते हैं, अगले हम सोडा एस के बारे में अगले वीडियो में हम जानेंगे, अगले क्लास में हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूरिया का वर्क क्या होता है। दोस्तों यूरिया में थोड़ी बहुत सफाई क्षमता होती है, आप देख सकते हैं सफाई क्षमता थोड़ी बहुत होती है। मैं थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूँ, हालांकि इससे ज़्यादा पहचान नहीं हो रही है। चलिए इसे ही देखते हैं। तो इसमें थोड़ी बहुत सफाई क्षमता होती है। दोस्तों मैं आगे फास्फेट के बारे में बताऊंगा। जैसे फास्फेट में सफाई करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और अच्छे अच्छे जो डिटर्जेंट पाउडर आते हैं उसमें दोस्तों उसमें हम सोडा एस का यूज नहीं करते हैं, उसमें फास्फेट का ज़्यादा यूज करते हैं। तो फास्फेट और फिर सल्फेट का भी यूज करते हैं। सल्फेट के बारे में मैं आगे बताऊंगा। उसकी जगह पे हम यूरिया का थोड़ा बहुत प्रयोग कर लेते हैं। दोस्तों यूरिया का और भी वर्क होता है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं कि 5% तक मिला सकते हैं। अगर आप डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं तो उसमें 5% तक यूरिया मिला सकते हैं। सबसे पहले आपको यूरिया को काफ़ी अच्छी तरह से पीस लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। हालांकि आप जानते हैं कि एक नीम कोटेड भी यूरिया आ रहा है इस समय मार्केट में, नीम कोटेड। तो आप नीम कोटेड यूरिया का यूज ना करें। दोस्तों इस समय लगभग यूरिया का उपयोग बहुत कम ही होता है, क्योंकि यूरिया काफ़ी महंगा हो गया। अगर आप जो खेतों में डाला जाता है यूरिया वो सब नीम कोटेड आता है, और अगर आप इंडस्ट्रियल यूरिया लेते हैं तो लगभग 40 रुपये पर केजी के रेट से पड़ता है। इसलिए यूरिया डालना इस समय घाटे का सौदा हो गया है। लेकिन अगर आपको सस्ता में यूरिया अगर मिल जाता है, हालांकि आप फर्टिलाइज़र वाला यूज ना करें, गैर कानूनी होता है। आप अपने चेक करने के लिए या फिर अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो आप इंडस्ट्रियल यूरिया खरीद के आप उसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसका और भी वर्क होता है, आप देख सकते हैं। जैसे पीलेपन को कम करता है। दोस्तों अगर आप कोई भी डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं, जैसे मैं आपको बताया हूँ DDBS, जो DDBS एसिड स्लरी आता है जो काली रंग की होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। अगर आप उससे बनाते हैं अपना डिटर्जेंट पाउडर, तो डिटर्जेंट पाउडर में हल्का सा पीलेपन की समस्या रहती है। आपका जो पाउडर रहता है वो हल्का हल्का पीला दिखाई देता है। उसे कम करने के लिए आप यूरिया का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि यह अच्छी तरह से मिक्स करता है। दोस्तों यूरिया आपको अंतिम चरण में मिलानी होती है, तो आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप हाथों से बना रहे हैं डिटर्जेंट पाउडर, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसमें से लगभग 90% लोग ऐसे होंगे जो हाथों से अपना डिटर्जेंट पाउडर बना रहे होंगे। उनके पास आप अपनी खुद की मशीन नहीं होगी, तो मिक्सचर मशीन नहीं होगी, तो जो आप पाउडर मिलाते हैं वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाता है। तो दोस्तों अगर अंतिम चरण में आप जो यूरिया का ये पिसा हुआ यूरिया का पाउडर है, वो जो आप डिटर्जेंट पाउडर तैयार किए हैं उसमें मिला के अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, हाथों से मिक्स करते हैं। जैसे अन्य पाउडर मिक्स किए हैं किसी फावड़ा के माध्यम से या फिर हाथों के माध्यम से, वैसे मिक्स करते हैं तो जितने भी पाउडर है वो अच्छी तरह से मिल जाते हैं। दोस्तों केवल पाउडर के एरिया में नहीं होता। अगर आप डिटर्जेंट केक बनाते हैं, कोई भी टिकिया बनाते हैं, तो उसमें सभी रचक आपस में मिलाने के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होता है यूरिया। दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ फास्फेट का वर्क करता है। आप फास्फेट या फिर फास्फेट का तो वर्क कर नहीं पाता, सल्फेट का वर्क करता है। मैं आगे आपको सल्फेट और फास्फेट में अंतर बताऊँगा। तो जैसे आप फास्फेट का यूज करते हैं अगर अपने डिटर्जेंट पाउडर में 40 किलोग्राम, तो आप 10 किलोग्राम फास्फेट को कम करके इसमें 10 किलोग्राम यूरिया मिला देते हैं, तो आपका रेट काफ़ी सस्ता हो जाएगा डिटर्जेंट पाउडर का। और जो आपकी क्वालिटी है उसमें थोड़ी बहुत नाम मात्र की अंतर आएगी। इसलिए दोस्तों कई फार्मूला है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, जो डिटर्जेंट पाउडर का फार्मूला बताऊंगा उसमें बताऊंगा कि कहाँ पे आपको यूरिया यूज कर देना है, कहाँ पे नहीं करना है। अगर आप गलत जगह यूरिया यूज करते हैं तो आपको उससे नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों कहीं भी कुछ भी यूज ना करें, मैं आपको फार्मूला में बताऊँगा। सफाई की क्षमता, तो दोस्तों सफाई की क्षमता आप जानते हैं कि इसमें सफाई की क्षमता होती है। पहले जो धोबी होते थे वो यूरिया से कपड़े को साफ़ करते थे।
पहले वो लेह मिट्टी लाते थे, लेह मिट्टी, भट्ठा मिट्टी जिसे कहते हैं, उसमें क्षार की क्षमता होती थी। तो दोस्तों पहले धोबी लोग वही मिट्टी लाते थे और उसके बाद से जब यूरिया आया तो उसमें यूरिया डाल के, यूरिया मिला के धोबी कपड़े को साफ़ करने लगे। तो दोस्तों बेशक इसमें सफाई क्षमता होती है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी फास्फेट और सल्फेट की मात्रा पाई जाती है, तो और उसमें सफाई क्षमता होती है। तो आप इसे, हालांकि उतनी ज़्यादा सफाई क्षमता नहीं होती है, सोडा से लगभग एक तिहाई कम होती है, यानी कि इसके 3 गुना ज़्यादा सफाई क्षमता सोडा ऐश में होती है। तो फिर आप कास्टिक सोडा में समझ सकते हैं इससे 12 से 13 गुना ज़्यादा सफाई क्षमता। बाद में सोडा भी आ गई तो धोबी लोग सोडा से कपड़ा साफ़ करने लगे। दोस्तों भारवर्धक, इसका मुख्य रूप से इस समय तो आप देख सकते हैं कि महंगा मिल रहा है, लेकिन पहले बहुत ही सस्ता पड़ता था। फर्टिलाइज़र के लिए सरकार इस पर सब्सिडी देती थी, इस समय सब्सिडी भी देती है लेकिन नीम कोटेड पे देती है। तो भारवर्धक के रूप में इसका यूज होता था, यानी कि काफ़ी सस्ता पड़ता था। पहले तो 2 से 3 रुपये पर केजी पड़ता था। तो इससे पीस कर डिटर्जेंट पाउडर में मिला लिया जाता था। तो सफाई क्षमता भी, जैसे आप डोलोमाइट पाउडर मिलाते हैं, साल्ट मिलाते हैं, तो भी भारवर्धक ही है, लेकिन उसमें सफाई क्षमता नाम मात्र की भी नहीं होती है। और दोस्तों अगर आप इसका यूज करते हैं यूरिया की, तो इसमें सफाई क्षमता भी होती है, भारवर्धक होती ही है। तो दोस्तों इसलिए यूरिया काफ़ी बूम पे था। जब यूरिया आया था तो फर्टिलाइज़र के क्षेत्र से ज़्यादा हम इसका उपयोग डिटर्जेंट पाउडर के एरिया में भी करते थे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको यूरिया के बारे में सब कुछ समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा यूरिया के बारे में। दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे, इसके बाद से हम सोडा ऐश के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको सोडा ऐश से संबंधित बहुत सारे कीड़े हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है, मैं उन सभी को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा।